नमस्ते। मैं आपके साथ आज संस्कार और संक्रमण पर बात करने जा रही हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, जो कि बिहेवियर काउंसलर भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनोचिकित्सक भी हैं। तो हम दोनों जन आज आपको संक्रमण और संस्कार। नमस्ते अजय शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? म्यूट हैं आप ओपन करिए। मैं बोल रही हूँ कि श्रेष्ठता का आधार ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं आता है, यह संस्कार से आता है। और मकड़ी भी नहीं फंसती है अपने जाल में। आज आदमी उलझ गया है अपने ही संसार में। तो मैं जैसा बताना चाह रही थी उसके हिसाब से, अगर संस्कार की बात कर रहे हैं और संक्रमण की, ये बहुत छोटा सा बात है पर बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। क्योंकि आज जलजला, सुनामी और कह सकते हैं कोरोना जैसी महामारी में हम सभी से जो कहें तो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी नाराज है। और यह एक तरह का प्रदूषण और संक्रमण ही है। वही संक्रमण हमको अब संस्कारों में भी दिखाई देता है और इस पे हम दोनों जन मिलके अपनी अपनी बात रखेंगे। तो हम सभी नेचर की बात ही करेंगे। नेचर में हमने जो कुछ भी खोया है और पाया है, और साथ में हम लोग कुछ रिमेडीज देंगे। तो आप सब को अब अगला अजय शुक्ला जी अपनी बात रखेंगे इस पर, फिर मैं आपको ये बात बताऊंगी। क्योंकि हम लोगों का आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो हम लोग इस पे आगे भी चर्चा करेंगे और नए तरह के टॉपिक्स के साथ आएंगे। जी अजय शुक्ला जी, नमस्कार। सादर प्रणाम जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस विषय को हम बहुत गहराई से और बहुत सहजता से समझ भी सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों के प्रति अगर एक जागरूकता विकसित हो जाए, हालांकि वो जो जागरूकता है वो हम एहसास भी करते हैं, उसे महसूस भी करते हैं। और कई बार ऐसा लगता भी है कि संस्कार और संक्रमण विषय को समझाने और समझने की भी आवश्यकता नहीं है। ये एक बड़ी सहज क्रिया है। बचपन से हम देख रहे हैं कि संस्कारों के बीजारोपण के लिए माता पिता के द्वारा जितनी भी कोशिशें की जाती हैं, जितना भी प्रयास किया जाता है, माँ प्रथम पाठशाला के रूप में हम सब उस अनुभूति से गुजर चुके हैं। माँ के प्रति एक दृष्टिकोण रखते हैं, विद्यालय में जाते हैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक अपने अध्ययन को करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों में जो छूट जाता है, जो किसी कारण से रह जाता है, और हमारा करियर तो डेवलप हो जाता है, लेकिन हमारी जो लाइफ है उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह अंकित हो जाता है। हालांकि हर बार हमें कोई अगर समझाता है या राय देता है तो हमें ऐसा लगता है कि संस्कार तो हमारी पुश्तैनी चीज है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, किताबों में लिखी हुई है, ये कभी भी हम अपने अंदर समा लेंगे। लेकिन जो अचानक हम ऐसा कर लेंगे या हो जाएगा या मेरे अंदर ये संस्कार विकसित हो जाएगा, इसका बीजारोपण कर लूंगा, ये जो गलत फहमी है, इसका परिणाम ये होता है कि एक इंसान अपने जीवन में पूरी ताकत लगाता है कि वो किसी न तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपने करियर का डेवलपमेंट कर ले। अब करियर का डेवलपमेंट उसने अगर पूरी ताकत से कर भी लिया और लाइफ का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो दोनों के द्वंद के कारण एक संपूर्ण व्यक्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हालांकि इस बात पर जैसे ही हम जोर देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो सबको बड़ा अजीब लगता है कि क्या हम संस्कार के संक्रमण की बात कर रहे हैं। संक्रमण शब्द को कई बार हम चूंकि आज के परिवेश में द्विअर्थी शब्दों का उपयोग होने लगा है। कई बार किसी के अच्छे संस्कार नहीं है तो बोलने में आ जाता है कि भाई आपने यही संस्कार विकसित किए हैं, यही आपके अंदर संस्कार है। इसका मतलब लगता है कि अगर कहीं नकारात्मक संस्कार है तो ये व्यंग भी हमको सुनना पड़ेगा, और कहीं अच्छा संस्कार है तो ये मन में लगता है कि अच्छा इतने अच्छे संस्कार, एक माँ बाप के द्वारा आपने इतना कुछ प्राप्त कर लिया, समाज से आपको इतना मिल गया, आपने तमाम विपरीत परिस्थिति में भी
अपने संस्कारों को बनाए रखा है। इसी बिल्कुल। प्रकार संक्रमण की हम बात करें तो संक्रमण में भी द्विअर्थी लगेगा। संक्रमण में लगेगा कि नहीं, ये शायद नकारात्मक चीज हो सकती है। अच्छे संस्कारों का भी संक्रमण हो सकता है। संक्रमण मतलब फैलाव, विकसित होना, और एक अंतर्जाल के रूप में सभी चीजें हमारे मन मस्तिष्क में पोषित होने लगे, पल्लवित होने लगे। अर्थात संस्कारों के प्रति जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो तत्पर हो जाए। नहीं, किसी भी स्थिति में मुझे अपने संस्कार बनाए रखना है, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। मुझे अपने संस्कारों को संभालते हुए इस पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत अटेंशन रखना है, बहुत सतर्क रखना है। मैं किसी भी स्थिति में अपने संस्कारों से समझौता नहीं कर सकता। ये कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट हैं कि इनको जानने और समझने के बाद में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर हम संस्कार को विकसित करने की बात कर रहे हैं तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एक बड़ा त्याग हमारे मन में है और हम लाइफ को पैरेलल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ मेरा करियर है और एक तरफ मेरे संस्कार हैं। मैं जिन संस्कारों के साथ अगर जी लेता हूँ तो इसका एक फायदा मिलेगा, एक लाभ मिलेगा कि बड़ी बैलेंस लाइफ, बड़ी मूल्य के साथ जीने वाली स्थिति। मैं मन स्थिति से बड़ा सरल, सहज, विनम्र। संस्कार शब्द बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व, कृतित्व और अस्तित्व की एक बड़ी मेधा, एक जी। बड़ा स्वरूप, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं हो सकता। जी। और ये मिसिंग नहीं होने की स्थिति ही हमें इस बात के लिए तत्पर बनाती है कि हर पल, हर क्षण हम एंजॉय कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, क्योंकि संस्कारों का बीजारोपण हमारे पास में है, संस्कार की धरोहर हमारे पास में है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम अच्छा हो सकता है हमसे। हम ही वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो संस्कार एक आंतरिक परिदृश्य है और संक्रमण एक बाह्य परिदृश्य है। तो जब बिल्कुल। आंतरिक परिदृश्य की बात करेंगे तो इंस्पायर हम हो रहे हैं, अपने संस्कारों से इंस्पायर हो रहे हैं। बाह्य परिदृश्य का प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। हम में से कोई भी हिमालय पर जाके नहीं रहने वाले, लेकिन इस जगत में रहते हुए बाह्य स्थितियों का भी प्रभाव पड़ेगा। अब हमें तुलनात्मक अध्ययन करके ये देखना होगा कि बाह्य जगत से और आंतरिक जगत से जो विचार, जो भावनाएं, जो बातें, जो हमारे मूल्य आ रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। और यह उपयोगिता ही हमें ये बतलाएगी कि हम संस्कारों को अपने जीवन में अगर धारण कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम संतुष्ट हैं। हमारा इंटरनल जो ऑरा है वो सेटिस्फेक्शन मोड में चला गया, हम संतुष्ट हैं, हम बड़े आनंद में हैं, क्योंकि संस्कार की पूंजी आपके पास में है। और आप देखेंगे कि सभी कुछ बाह्य परिदृश्य का आपने प्राप्त कर लिया और संस्कार का अभाव है, तो वहां एक कमी, एक रिक्तता, एक ऐसा ठहराव जहां लगता है कि अब क्या करें, व्हाट इज नेक्स्ट। तो ये जो व्हाट इज नेक्स्ट का द्वंद है, ये संस्कार अर्थात मूल्य के प्रतिस्थापना से, बीजारोपण से, उसके प्रति अवेयरनेस से हम उस पर कार्य कर रहे हैं। ये जो अंतर मन का संतोष है, ये हमें बड़ी ही गहरी शांति देता है। और संस्कार का परिदृश्य और जो स्वरूप है वो इतना वृहद है, जैसा आपने कहा भी, कि वाकई में अगर संस्कार शब्द है तो सब कुछ है, शेष के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना है। इतना बड़ा स्वरूप और स्वभाव और मनुष्यगत जीवन की जीने की प्रणाली, एक मेथड, एक विधि, सब कुछ इसमें सम्मिलित है। तो मैं समझता हूँ कि अगर संस्कार के बीजारोपण पर हम कार्य कर पाते हैं, उसके लिए अवेयर हो पाते हैं, और इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे माता पिता, गुरुजन से ही हम सबको सीख लेते हैं, क्योंकि बचपन में हम कॉपी करते हैं। हमारे माता पिता के द्वारा जो भी हो रहा है उसको हम दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, और यह दोहराव ही हमें विद्यालय में इस अभ्यास को वहां भी हमें करना होता है। अपने शिक्षकों के जीवन दर्शन को हम देख पा रहे हैं। तो माता पिता, गुरुजनों के द्वारा और हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा जितनी पूंजी हमको मिली है उसे ही हम सहेज के रख पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो संस्कारों का स्वरूप है वो विकसित भी होगा, मानवीय स्थितियों में उस पर कार्य करना हमें आसान भी हो जाएगा, और को हम एक धरोहर के रूप में अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे। जी, इसी चर्चा को मैं आगे थोड़ा-सा बढ़ा रही हूँ कि हम लोग जी। संस्कार की बात करते हैं। जब मैं विदेश में आती हूँ और मैं देखती हूँ, तो क्या विदेश में संस्कार नहीं है? क्या हो रहा है कि हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है कि सिर्फ़ भारतवर्ष में संस्कार है, ऐसा नहीं है।
बहुत नजदीक से मैंने देखा है कि विदेश में भी संस्कार हैं। हाँ, संस्कार की डेफिनेशन बदल सकती है, पर संस्कार संस्कार होता है। क्या मैंने यह थैंक्स गिविंग जैसा बहुत बड़ा त्योहार है, लोग साथ में मनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भी एक संस्कार ही जुड़ा हुआ है कि सब आपस में मिलते हैं और हैंड टू हैंड मिलाते हैं। मतलब यहाँ पर जी। भी संस्कार जिंदा है। जब मैंने अपने बच्चों से पूछा तो बच्चों को भी आश्चर्य होता है इन सब चीजों से कि यहाँ पर भी जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं उस तरह के त्योहार भी मनाए जाते हैं, वो अलग है। जैसे कि केक में क्रीम लगाना कुछ इस तरह के हैं, पर वो सब जोड़ते हैं। संस्कार मतलब जोड़ना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमने संस्कार को दूसरी तरह धर्म से जोड़ दिया, हमें धर्म से नहीं जोड़ना है। देखिए, हमें व्यक्तित्व की पाठशाला पढ़ाना आना चाहिए, जैसे कि ईमानदारी, मेहनत, सत्य बोलना, सदाचार, ना कि जाति से, ना कि वंश से, ना कि पूजा पाठ से, ना कि जटाएं रखने से, ना कि तिलक लगाने से। मुझे संस्कार का मतलब लगता है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। जो संस्कार का असली रूप है वह बिगड़ चुका है। अब केक काटना संस्कार में नहीं था, पर अपने यहाँ ये चीज हो रही है। हम कहते हैं कि ठीक है, बट उसमें हम लोग लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग सूर्य को बहुत महत्व देते हैं, मध्य रात्रि को निशीत काल मानते हैं, 12 से लेकर 3 बजे के बीच का समय होता है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। इसलिए हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 त्योहार कहे गए हैं। उसमें से है जन्माष्टमी, शिवरात्रि और देवी जी का जो रात्रि होती है और दीपावली। इन 4 रात्रियों की बात अगर करते हैं तो इन 4 रात्रियों को निश्चित काल के कारण से पूजा पाठ की जाती है, जागा जाता है। इसलिए सूर्योदय का महत्व है। तो मैं इस संस्कार को बहुत जरूरी समझती हूँ कि हमें सूर्य को समझना चाहिए और अपने जब भी हमारा जन्मदिन हो अपने माता पिता के साथ इस संस्कार को जरूर शेयर करना चाहिए और वहीं पर पिता को सम्मान भी करना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा पूर्णमासी है, हमारे यहाँ के महीने भी पूर्णमासी से हैं और सूर्य संक्रांति से पश्चात में बहुत ज्यादा मान्यता है। तो इस तरह से दोनों को बहुत महत्व दिया गया है। वहीं पे हम कहेंगे कि खान पान को भी संस्कार से जोड़ के देखते हैं लोग, मुझे नहीं लगता है। अगर हम संस्कार की बात यहाँ पे खान पान से जोड़ते हैं तो जो ये लोग खाते हैं वो हम नहीं खाते हैं, पर हमको जो लॉजिकली सही नहीं लगता है उस चीज को हम लोग संस्कार से जोड़े तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमें नेचर की बात यहाँ पर करना आना चाहिए। और यहीं पे अगर देखा जाए कि नेचर की बात हम करते हैं तो व्यक्ति में व्यक्तित्व व सामाजिक परिस्थितियों से नहीं आता है, बल्कि कई बार हम जब निर्णय लेते हैं या हमारे कोई सपने पूरे नहीं होते हैं या हमारे अंदर कोई ऐसा पावर नहीं है जिसके कारण से हम लोग अपने संस्कार से हट जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे चूंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पर हमें अपनी ऊर्जाओं को संस्कार में फोकस करना आना चाहिए। ये हम लोगों की एक रेमेडीज का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, मतलब क्यों अच्छा हो? क्योंकि हमारा बल मजबूत हो। यह एक तरह का संस्कार है और संक्रमण तब फैलेगा जब हम अपने आप का स्वास्थ्य नहीं रखेंगे। तो कोरोना जैसी महामारी भी आ जाती है। तो हमें यहाँ पर शारीरिक ऊर्जा के लिए सूर्य को इसीलिए समझना है। चंद्रमा हमारे ब्रेन के इमोशन को, मानसिक स्तर को, जो अभी चल रहा है मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए जरूरी है। वहीं पर बुध हमारी ज्ञान व वाणी के लिए है। गुरु हमारे सम्मान का है, ज्ञान का। जब हम किसी में दया नहीं करेंगे तो गुरु का कोई मतलब नहीं है। चाहे वह कोई भी संस्कार हो, कोई भी हो, इनमें सब में ग्रह है और सभी के रूप इसी तरह हैं। शुक्र जो को आकर्षण का कारक बनाया गया है, ये हमारी पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का है। इसे हमें निखारना है। इसके लिए हमें ऐश्वर्य आराम से ज्यादा इन चीजों को समझना है कि हमारी फोकस कहाँ पे है। वहीं पर शनि हमें सिखाता है हमें योजनाएं बनाए। देखिए, पाश्चात्य में योजनाओं का बहुत महत्व है। लोग एक दूसरे से जुड़ के ही काम करते हैं और अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। तो हमें इस संस्कार में बात रखना चाहिए और हमें अपने न्याय के लिए भी सतर्क रहना चाहिए। वहीं राहु को बड़ा स्वार्थी बनाया है, नहीं, हमारी तीक्ष्ण बुद्धि का भी कारक है। तो हमें अपने जीवन में आलस नहीं करना, ये संस्कार में ही होना चाहिए। और यहीं पर मैं केतु की बात कर रही हूँ जो अस्थिरता का कारक देता है, परंतु नहीं, ये किसी चीज को पॉइंट करता है, फोकस करता है। तो देखिए, जो हम
इस समय संस्कार की बात कर रहे हैं, वो है संस्कार हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वहीं पे अगली चर्चा के रूप में हम संक्रमण की अगर बात कर रहे हैं, तो संक्रमण बाहर भी नहीं, अंदर ही संक्रमण हो गया है बहुत ज्यादा। लोगों को वाणी का संक्रमण हो गया है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। ये हम लोग में संक्रमण आ गया है, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि थायराइड जैसी बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमारी विचार दूषित है, तो यह भी एक तरह का बहुत बड़ा संक्रमण है, और हम इस संक्रमण से बाहर नहीं निकलेंगे तो संस्कार भी हमारे अंदर नहीं आएंगे। हमारे रिश्ते, जिनका हम लोग बहुत गुणगान करते थे कि आज फैमिली है तो हम हैं, आज वो है परिवार, कहीं ना कहीं हम मन से नहीं जुड़ रहे हैं, हम उसे धन से जोड़ते हैं, वह भी एक अच्छा संक्रमण नहीं है। इसी तरह रिश्तों के अलावा हम ओजोन का संक्रमण देखें, तो आज इस तरह की सारी चीजें हो चुकी हैं, जिसमें कि देखा जाए तो हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है वह दूषित हो गया था, और यह ओजोन की परत भी दूषित हो गई थी, जिसके कारण कि हमारे अंदर बहुत जरूरी संक्रमण आ चुका है, वो है कोरोना। ये जा ही नहीं रहा है। इसके लिए अजय जी, मैं जानना चाहूंगी कि इस तरह का जो संक्रमण प्राकृतिक आया है, उसके बारे में भी आपके विचार क्या हैं? अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से कोशिश करिए। जी, मैं बोलूंगी कि इसके लिए नामकरण भी संस्कार बहुत जरूरी है, जो कि अब दिखाई नहीं देता है। नामकरण संस्कार भी नक्षत्र से रखा जाता है और लोगों की पहचान के लिए होता है। वहीं पे राशि फल है, वंश है, गोत्र आदि की जानकारी देता है। यह इस तरह के संस्कार के बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे। अभी अगली बात मैं अजय जी से कहना चाहूंगी कि आप बताइए। गिनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मैं बताऊंगी इसी पे कि हमारे यहाँ संस्कृति का भी प्रदूषण बहुत ज्यादा हो चुका है। संस्कृति की प्रदूषण में हम भौगोलिक स्थितियां नहीं देखते हैं, भौतिक स्थितियों को ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमको पर्यावरण की जो चुनौती है संक्रमण की, वह बहुत जरूरी है कि इस समय हम मोबाइल, इंटरनेट आदि के द्वारा जो संक्रमण फैल रहा है उस पर भी लगाम लगाएं। यह संक्रमण भी बहुत ज्यादा परेशानी दे सकता है। अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और इस तरह से हमने जो चीज देखी थी, स्वास्थ्य बल जी, मुझे लगता है आपको आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। अब देखिए, मैं आगे बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो संक्रमण और बल है उसकी बात मैं बताना चाहूंगी। आपका मोबाइल, आपका म्यूट है, आप उसे चालू करिए। जी, अब आपकी बात आ रही है। हाँ, मिनी, संस्कारों का स्वरूप अगर विकसित हुआ होता और बड़े लेवल पर हम उन संस्कारों को संजो पाते, तो निश्चित रूप से आज जो सृष्टि में इतनी विकराल और विराट समस्या पैदा हुई है, हालांकि कई बार निसर्ग पर या नेचर पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जो हमारे संस्कार की ताकत है, वो कई बार हमें सुरक्षित रखने के विभिन्न मानदंडों को स्थापित करने में मदद भी करती है, और अपने को तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद भी हम सुरक्षित रख पाते हैं। मैं यहाँ स्वरूप को केवल बाह्य के संदर्भ में नहीं देख पा रहा हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि हमारी जो शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, तो इसे हम सही स्थिति में रखने में निपुण हो पाते हैं जब हमारे पास में संस्कार होता है। संस्कार के लिए
जितनी भी, जैसे आप गाइडलाइन बोलते हैं, जैसे आप मर्यादा कहते हैं, जैसे नियम कहते हैं, जैसे आप संयम कहते हैं, तो जितने भी मूल्यपरक सिद्धांत हैं, ये मानवता के लिए हमेशा चिंतन का भी कारण रहे हैं, और अगर संक्रमण बढ़ता है तो चिंता का भी कारण है। तो चिंता और चिंतन दोनों के बीच में जो द्वंद्व पैदा होता है, तो उस द्वंद्व को कम करने के लिए अगर हम चिंतन के संदर्भ में बात करते हैं और चिंता के प्रसंग को लेने का प्रयास करते हैं, तो वहां हमें समझ में आता है कि अगर संस्कार की पूंजी हमारे पास में है, मानवता की पूंजी हमारे पास में है, तो निश्चित रूप से आपको स्वयं को शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आत्म जगत से भी स्वस्थ रखने में और हर स्थिति में अपने आप को स्थापित कर पाने में, कुल मिला के सर्वाइवल कर पाने में बड़ा आसानी होती है। उसके पीछे कारण यह है कि जैसा कि अभी भी एक छोटा सा उदाहरण आपने दिया कि हम अपने बच्चे का ही जन्मदिन मना रहे हैं, तो केक नामक जो पदार्थ है या जो मिष्ठान है, उसको हम चाकू से क्यों काट रहे हैं? अब प्रश्न उठता है कि या तो वो इतना कठोर है कि वो चम्मच से नहीं हम उसको उठा सकते या उसको लेने का प्रयास नहीं कर सकते, तो इसमें भी संस्कार के बीजारोपण की बात है। ठीक है, आपने केक बनाया, मिष्ठान बनाया, लेकिन ये मैसेज एक छोटे से बच्चे को दिया जाए कि केक जो है वो पत्थर का नहीं है, वो इतना सॉफ्ट है कि उसमें कई चम्मच वहां रख सकते हैं और एक एक चम्मच से हम सबको वितरित कर सकते हैं। मोमबत्ती को फूंक के उसे बुझाने की आवश्यकता नहीं है। दीपावली के दिन हम सब जगह प्रकाश करते हैं। बर्थडे हमारा अंधकार की विषय वस्तु नहीं है, अंधेरा कायम है, यह मैसेज हमको नहीं देना है, बल्कि वहां बहुत सारी मोमबत्तियां जला के, दीपक जला के हम प्रकाशित वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। तो जो हम अंधकार को पोषित करके और तालियां बजा के खुशी महसूस कर रहे हैं, तो उस बच्चे के साथ में या उस इंसान के साथ में आप क्या गहरा मैसेज दे रहे हैं? तो हम जब संस्कार की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हमको एक चिंतन करना पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, उचित है, न्यायपूर्ण है, हम इसमें संतुष्ट हैं। जब इतने सारे प्रश्न अपने सामने हम रख देते हैं, तो आप पाएंगे कि उसी केक के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल गया। वहां जो हम फूंक मार के अंधेरा कायम करने की बात कर रहे थे, वहां हमारा मन प्रकाश से भर गया। बैलून को हम अगरबत्ती से फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि और ज्यादा बैलून लाके हम फुला के सारे बच्चों को देके सारे और खुशियों को और वितरित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। हम डिस्ट्रॉय नहीं करें, हम कंस्ट्रक्टिव वे में अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन को लेके जाने का प्रयास करें। हम सृजनात्मक हों, हम रचनात्मक हों। तो क्रियाएं हम 3-4 ये कर रहे हैं, लेकिन कई बार जब मुझे जन्मदिन में जाने का अवसर मिलता है, तो मैं प्रयास करता हूं कि 1 साल का बच्चा, उसके हाथ में आप प्लास्टिक का या चांदी का या सोने का अगर चाकू थमा देते हैं, तो आप उसको बलपूर्वक, बच्चा रोने भी लगता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ के उसको काटने की संस्कृति विकसित कराते हैं। अब आपने बहुत अच्छी बात कही हमारी बहन अंजना जी ने कि हम जोड़ने और जुड़ने की संस्कृति में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब जोड़ने और जुड़ने की संस्कृति में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, तो वहां चाकू की आवश्यकता नहीं है। कई बार मुझे उद्घाटन करने का मौका मिलता है, तो रिबन मैंने आज तक अपने हाथ से कट नहीं किया। मैंने कैंची को जेब में रख लिया, कई लोगों ने दूसरी कैंची दी, तीसरी कैंची दी, वो भी जेब में रख लिया। लास्ट में उस रिबन को निकाल के उस रिबन में एक गिठान बांधने का प्रयास किया और मैंने कहा ये कहानी उलझी हुई है, इसको सुलझाते हैं। तो हम जब काटने की संस्कृति से मुक्त होते हैं, तो हम जोड़ने और जुड़ने की संस्कृति में आते हैं। और वहां अगर हम उस रिबन को खोल रहे हैं, बंधे हुए रिबन को खोल रहे हैं, तो हम विकसित कर रहे हैं, हम परिदृश्य के अंदर एक खुलासा कर रहे हैं, हम ओपननेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ओपननेस के प्रति जो हमारी दृष्टि है, वो इतनी सकारात्मक और सार्थक हो जाए कि हमें ये लगने लगे, हमें एहसास हो जाए इस बात का कि हमारी मन स्थिति में वो सारी बातें यहाँ शामिल हैं। और उस मन स्थिति के साथ हम जब स्वीकारोक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, तो संस्कारों को बढ़ावा अपने आप मिल पाता है। और जी। ऐसी स्थिति में अगर वैश्विक महामारी का परिदृश्य विकसित भी होता है, तो उसमें अपनी सुरक्षा, अपनी संरक्षा और अपनी मानवता को बचाने के लिए हम सब कुछ प्रयास कर सकते हैं और वो प्रयास हमसे घटित हो भी जाएगा। और इन्हीं संदर्भों और मानदंडों को अगर हमने स्वीकार कर लिया, तो निश्चित मानिए कि हमारी जो चिंतन प्रणाली है वो विकसित भी होगी और हम उसके लिए निश्चित रूप से कार्य भी कर पाएंगे। जी, आपकी बात बहुत अच्छी है और हम लोग इसी तरह की अपनी बातों को आगे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगला हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके, और जिस तरह की मनोवैज्ञानिक और संस्कार और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखा है। अभी हम लोग ने एक शुरुआत की है, निश्चित है
हम लोग की ये शुरुआत बहुत अच्छी होगी और आगे चल के हम लोग नए विषय रखेंगे और आप लोगों के साथ तभी जुड़ पाएंगे जब नए विषय आप लोग मुझे खुद भी देंगे, तभी हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और कोशिश करते हैं हम लोग कोई नए विषय सादर के प्रणाम। साथ। जी प्रणाम प्रणाम। एक बात और बोलना चाहेंगे कि हम लोग फेसबुक में भी लाइव आने वाले हैं इसके बाद, तो उसमें भी आप लोग जुड़िएगा।